Okay, welcome back. स्वागत है आपका। We're going to move to chapter 2. दूसरे पाठ की ओर हम लोग जाएंगे। And I'd like all those who are not married to really keep your eyes, ears, and minds open for chapter 2. और दूसरे पाठ के लिए सारे अविवाहित लोग जो हैं अपने कान, दिमाग, दिल, आंख सब कुछ खोल के रखें। You have a question? Okay, here's a question. Yeah. माइक ले लीजिए, थोड़ा सब लोग सुन पाएंगे। माइक दे दीजिए कृपया करके, जल्दी जल्दी। वो आंध्रा वाले भाई होते तो अभी टेबल उठा के निकल जाते। हाँ मैम, हमारा ये क्वेश्चन था कि अगर मैरिज को 1 महीना या उससे ऊपर हो रहा है, 2-3 महीने हो रहे हैं, तो उस मैरिज में किसी दुर्घटना की वजह से चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ किसी का डेथ हो गया, तो उसमें से जो बचा उसे पुनः दोबारा शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? This is after marriage. Someone dies? Okay. Okay. So there is nothing wrong to get married again, especially if your spouse has passed away. The Bible says that if there is someone, if your partner, your spouse has passed away to in death, it is okay to be married again. और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि दुर्घटनावश किसी वक्त से आपका जो संगी बोलेंगे ना, पार्टनर को, साथी, दैट्स व्हाट, साथी का देहांत हो जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें कोई गलती नहीं है कि पुनः शादी कर ले। You cannot do ministry alone. We cannot do ministry alone. Okay. Okay. So the second chapter is on how we should be preparing for marriage. और दूसरा अध्याय इस विषय में बोलता है कि विवाह के प्रति कैसे तैयार होना है। So very often बीच में कोई बात ना करें। Can we all pay attention here, please? आप लोग में बात कर रहे हैं। Ladies, pay attention. Okay. So remember, when marriage is not a simple thing. एक शादीशुदा जीवन जो एक साधारण बात नहीं है। It's something that you need to prepare for. और ये एक ऐसी संस्था है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। I'll ask you this: how many of you all are working in some office or organization? क्या आप में से कितने लोग हैं जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं? Okay, or you may be part of the ministry. क्या या फिर किसी सेवकाई के भाग हैं? How many years did you take to prepare for that? और उस कंपनी में या संस्था में या सेवकाई में काम करने के लिए आप लोगों ने कितने समय से तैयारी की थी? 4 साल? That's all? इतना ही? Let me ask you, you went to school from 4 years old to 16 years old. After that, you did college, then you did some other course. So you must have spent at least a minimum of 15 to 16 years studying to get into jobs, right? और चौथे उम्र से 4 के उम्र से आप स्कूल गए 16 साल तक, उसके बाद कॉलेज गए, उसके बाद वो जो तैयारियां किया, कम से कम 15 साल जो है आपने शिक्षा लिया ताकि इस काम को आप प्राप्त कर सको। So imagine for marriage that has to last for a lifetime of 40, 50 years, how much of preparation do we actually take? और शादी जो है 40 साल या 50 साल की जो उम्र, वो 1 साल के लिए चलना है, उसके लिए हम लोग कितना तैयारी करना है? Right? So we should take effort
to prepare for marriage. हमें परिश्रम करने की जरूरत है कि जब हम शादीशुदा होना चाहते हैं, It's not enough to get the best person to marry. और सबसे उचित व्यक्ति प्राप्त करना ही शादी नहीं है। You should be a well-equipped person to marry. आप में इतनी क्षमता होना चाहिए कि आप शादी कर सको। And we are in this chapter, we are going to look at 7 areas of preparation. और यहाँ इस अध्याय में हम जो है 7 क्षेत्र देखेंगे जहां पर वो शादी के प्रति तैयारी है। Okay, so more than you look for the good-looking girl or the spirit-filled man, look at yourself first. और अच्छे दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली लड़की या एक आत्मिक व्यक्ति को प्राप्त करने से ज्यादा आप अपने आप को पहले ध्यान दें। Okay, so the first one is your decision to become a better person. और पहला है कि आप एक निर्णय लें कि मैं एक उत्तम व्यक्ति बनूं। Okay, and how do we do that is when we look at our lives as a whole. और वो कैसे करते हैं, वो अपना हमारे जीवन को एक पूरी रीति से जब हम देखते हैं। So I want you to think of a wheel. और मैं चाहती हूं कि आप एक चक्के के बारे में देखें, चक्का, And each wheel has different segments, और वो जो चरखा है उसमें अलग अलग भाग है। right? Now, if one or two of these segments are not functioning properly, what will happen to the wheel? और वो चरखे में जो भाग है, 1 या 2 भाग सही रीति से काम नहीं करता तो क्या होगा? It will wobble. है ना? वो जो है इधर उधर हिलेगा। Right? Yes. So that is, I want you to look at your life like a wheel and think about how you are faring in different areas of your life. और आप अपने जीवन को एक चरखे के तरह ले लें और देखें कि किस प्रकार से आप अलग अलग क्षेत्र में उत्तम रीति से कर रहे हैं। For example, how are you physically? और उदाहरण से आप शारीरिक रीति से कैसे हैं? Are you overweight? Are you underweight? क्या आप बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं? Are you doing good exercises? क्या आप अच्छा व्यायाम कर रहे हैं? Are you eating well or are you eating bad food? क्या आप अच्छा खाना खा रहे हैं या खराब खाना खा रहे हैं? Okay, so that's one part. The second part is emotionally. How are you taking care of your emotions? पहला भाग वो था। दूसरा भाग है कि आप जो है भावनात्मक रीति से, आपके मन भावनात्मक रीति से आप कैसा ध्यान रखते हैं? Are you a very angry person? क्या आप बहुत गुस्सैलू व्यक्ति हैं? Or when someone gets angry with you, do you not talk to anybody? और ऐसा कि आपसे कोई गुस्सा हो जाता है तो आप कभी उनसे बातचीत ही नहीं करते हैं? Okay. Third part is socially. How are you with other people? How do you interact with other people? तीसरा है कि आप समूह के रीति से एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं? Are you a friendly person? क्या आप एक दोस्ताना व्यक्ति हैं? Or are you always getting into quarrels and arguments with others? क्या आप हमेशा दूसरे से झगड़े में या तर्क वितर्क में रहते हैं? Okay. Another part is your financially. How do you take care of your own money? और चौथा है कि आपके आर्थिक विषय में आप अपने आर्थिक धन संपत्ति को किस प्रकार से देखते हैं? Then is how do you work? How are you professionally or in your ministry? How do you manage your profession or your ministry? और पांचवा है कि किस प्रकार से आप जो है आपके कामों के विषय में हो या सेवकाई के विषय हो, उसको देखते हो, ध्यान देते हो। And lastly is your spiritual walk. छठवा जो है आपका आत्मिक चाल चलन। So I'm going to give you 2 minutes मैं आपको 2 मिनट देने जा रही हूँ and I want you to draw your own wheel. और आपके किताब में जो है, आपके लिखने वाले किताब में एक चरखा बना ले, Okay? का चित्र बना ले। And in each of these areas I said, I want you to depict how functional you are. और आपके वो जो चरखा आप बनाएंगे उसके जो भाग होते हैं,
लकड़ी जैसे भाग रहते हैं, और हर एक भाग में मैं आपसे चाहती हूं कि किस प्रकार से उसमें आपके जीवन जो पॉइंट बताए गए, अंक बताए गए, उसके आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार से उसको कार्य प्रणाली में लाते हैं। So look at 0 to 10. Like for physically, if I think I am 6, draw that one line till 6. और जैसे आपके शारीरिक रीति से देखा गया, अगर 0 से 0 से 10 के अंदर में अगर 6 अंक में आपका रुकता है कि आप 6 पॉइंट तक आप स्वस्थ है जो भी है, तो वो जो चरखे का जो लाइन है उसको 6 के भाग में लाके रोक दे। Okay, and you see how balanced your wheel is. और किस प्रकार से आप उस क्षेत्र में संतुलित हैं देखें। Anyone has any doubts? Did you all understand? सब लोगों को समझ में आ गया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया? 0 to So हाँ, 6. physically, शारीरिक, emotionally, भावनात्मक, socially, समूह, financially, आर्थिक, professionally, आपका काम क्षेत्र, and spiritually. 6. 6वां आत्मिक। 6 भाग। और आप अपने स्वयं के जीवन में देख लें कि इस अंक के अनुसार, 6 अंकों के अनुसार आपके जीवन के क्षेत्र में 0 से लेकर 10 तक आप अपना रेटिंग करना चाहते हैं। सही, ऐसे बोल सकते हैं, रेटिंग करना चाहते हैं। Yes, तो wonderful. उसको किस प्रकार से आप रेटिंग करेंगे? 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 10 देंगे। शारीरिक रीति से मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूं, वर्जिश करता हूं, तो मेरा शरीर तंदुरुस्त है, तो 10 में से एक 8, ऐसा रीति उदाहरण दिया आपको। सोचिए 2 मिनट है आपके पास। You can just simply draw a circle. You don't have to. ये जो 6 अंक मैम ने बोला कि जो था Physically, शारीरिक रीति से एक चक्र बनाए, उसके अंदर 6 भाग बनाए, जिसमें एक में लिखे शारीरिक, दूसरा emotional, भावनात्मक रीति से, social, तीसरा समूह रीति से, financial, चौथा आर्थिक रीति से, ठीक है, professional, 5वां आपका काम के हिसाब से या ministry, या ministry, सेवकाई, काम या and सेवकाई, spiritual. 6वां जो है आत्मिक। इस 6 जो चक्र के भाग है, चरखा का जो आप अपने आजकल के नए बाइक में देखोगे तो स्पोक व्हील की जगह पे आप ना अभी देखते हैं ना स्पाइक व्हील्स, जिसको स्पाइक ही बोलते हैं ना, अलॉय व्हील जिसको, हाँ अलॉय व्हील, जिसमें भाग होते हैं, उसके वहां पे आप लिखिए, और आप 0 से लेकर 0 to 10 में आपके शरीर में आपका तंदुरुस्ती, वर्जिश, उसमें कितना रेटिंग देंगे वो। हाँ, चार्ट जैसे, पाई चार्ट जैसे एक दूसरे की सहायता ना करें, अपने में करें, And don't copy. और एक दूसरे का देख के भी ना लिखें। उसने 7 दिया है तो मेरे को 7 नहीं है, फिर भी मैं 7 दे देता हूं। You be honest to yourself. अपने में जो है ईमानदार रहें, मत पूछना, कॉपी मत करना। नहीं समझ में आ रहा, एक बार और बताना है। सीधे। वो देखिए इधर, उसको थोड़ा ऊपर उठा के पीछे घुमा लीजिए। But you have to rate it. उसमें आप एक एक जो लिखे हैं उसके सामने ये 6, वहां पर भी है, हाँ वहां पर रेट डाल सकते हो, 1 0 to 10। 0 to 10, you rate it. समझ में नहीं आया तो एक और बार Okay, समझ। never mind. It's all right. They don't answer. ठीक है. Does anyone have a perfect wheel? For those who understood. जिन लोगों को समझ में आया, एक पूर्ण रीति का चक्र किसके पास है? मतलब सब कुछ पूर्ण। That is 10 on 10 for everyone, for every area. 6 भागों में 10 में से 10 रेट अंक मिला हुआ कौन है? No one, right? Okay. So this helps you to understand
what you should be working on. और आपको ये जो आपने जो कार्य किया उसमें से आप समझ पाओगे आपके क्षेत्र जीवन के क्षेत्र में किस क्षेत्र में आपको काम करने की जरूरत है। All right. And what are the steps you will take to make those changes? और क्या आप कदम बढ़ाएंगे इसके प्रति ताकि इसको अव्वल बना सके। Okay. Let's move to the second area of preparation. We will come back to each of this once again. The और se- दूसरा भाग सॉरी Go ahead. Go ahead. दूसरा भाग जो है हम आएंगे जो अपने शादी विवाह के जीवन के प्रति तैयारी करना है और इस जो चक्र है इसके अंदर वापिस आएंगे। Okay. The second area of preparation, which is a very, very, very important area, is your emotional health. और दूसरा भाग जिसमें हम तैयारी के विवाह के प्रति तैयारी के विषय में आते हैं जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है वो है हमारे भावनात्मक स्थान में। So I want you to remember that marriage will not heal all your problems emotionally. और हमें समझने की जरूरत है कि शादी वो चीज नहीं है जो हमारे सारे भावनात्मक परेशानियों को स्वस्थ कर देगा। For example, उदाहरण से let's say you are a family of 5 children. उदाहरण ले लें कि आपके परिवार में आप 5 बच्चे हैं, आप 5 बच्चों में से हैं And your parents or your grandparents liked all your brothers and sisters more than they liked you. और आपके दादा दादी नाना नानी में जो है वो आपको छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। How will you feel emotionally? आपको भावनात्मक रीति से कैसे लगेगा? Bad, right? खराब। Okay. You should never think that, oh, I can get married and my wife or my husband will love me and I will feel emotionally full. और आपको ऐसा सोचना नहीं है कि मैं शादी कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करेगी या करेगा और उस हिसाब से मेरे भावनात्मक स्थिति में बदलाहट आ जाएगा। Or you may have had a love failure. या फिर आप जो है प्रेम निराशित हो चुके हैं। And you think that if I should get married so that I feel emotionally loved once again. और मैंने अपने प्रेम रिश्ते को खो दिया है तो उसमें से जो हार हुआ है भावनात्मक रीति से शादी कर लूंगा या कर लूंगी तो उसके अंदर से मुझे एक शांति मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। ऐसा भी ना सोचे। All right. ठीक है। Remember that marriage will only expose all emotional pain and hurt. It will expose it. It will make it bigger. और ये याद रखें कि शादीशुदा जीवन जो है आपके भावनात्मक दर्द को और ज्यादा वो दिखा कर देगा। And that is why we have to work on emotional pain and hurt as much as possible before you get into marriage. और इसीलिए शादीशुदा होने से पहले जितना ज्यादा हम हमारे भावनात्मक क्लेश है के स्थान है उसके विषय में कार्य करना जरूरी है। Because otherwise it will show itself out in marriage. नहीं तो वो जो है विवाह के बाद उसका फल दिखाना नहीं तो प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। How does it show? किस प्रकार से वो प्रभाव दिखाएगा? When you get extremely violently angry, और आप जब बहुत ज्यादा तीव्र क्रोधित हो जाते हैं, or you're always negative, always complaining, always grumbling, और यदि आप हमेशा नकारात्मक रहते हैं, हमेशा चुगली करते रहते हैं, हमेशा विरोध करते रहते हैं, or you may come into the marriage very unforgiving, और आप शादी के रिश्ते में ऐसे अवस्था में से आते हैं जहां पर आपको क्षमा प्रार्थी या क्षमा प्राप्त या क्षमा नहीं मिला, or you may be very critical and judgmental about the other person. और दूसरे व्यक्ति के विषय में बहुत ही न्याय करने वाले या संदेह करने वाले व्यक्ति के समान जब आते हैं, Or you're suspicious, always doubting,
या and not trusting the other person. या फिर आप उनके विषय में संदेह करते हैं और भरोसा नहीं करने की अवस्था में हो। Okay, so these are some unhealthy emotions we bring into marriage. और ये जो है जो गलत भावनात्मक अनहेल्दी को क्या बोलेंगे? अस्वस्थ भावनात्मक रीतियां हैं जो हम शादीशुदा जीवन में लेकर आते हैं। Okay, I want you to do another exercise in your book in page, this page where there are these things. Where it is. हिंदी में जो है आपके पाठ में 12, हिंदी किताब 12, इंग्लिश में 12, दोनों 12 है। I want you to look at that list of emotions. Look and tick which emotions you are struggling with. और वो जो सूची दिया हुआ है, भावनात्मक अवस्थाओं के जो सूची दिया हुआ है 12वें पेज में, उसमें आप देखें कि और जो पढ़ने के बाद जो सूची में जो अंक आपके विषय में आता है, जहां पर आप तकलीफ में हैं, उसके सामने उसको चिन्ह लगा दें, टिक कर दें, सही चिन्ह लगा दें। पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद जो आपके हिसाब से है उसमें चिन्ह लगा दें। जैसे आपको अगर क्रोध का परेशानी है तो उसके सामने चिन्ह लगा दें। एक दूसरे का मत देखना। अभी जो आप सामना कर रहे हैं उसके विषय में ऐसे कुछ आपके जीवन में Ourselves. निजी, व्यक्तिगत, All right. ठीक है। So if you notice that some of these emotional problems can come because of how we respond in different situations. और अलग अलग परिस्थिति में किस प्रकार से मैं उसके प्रति जवाब देता हूं, उसके अनुसार ये भावनात्मक विषय हमारे जीवन में आते हैं। So I'll give you an example. उदाहरणवश, Suppose you grew up feeling very insecure. और अगर आप बड़े हैं
एक सुरक्षित असुरक्षित रीति से maybe you did not like the way you looked or your abilities or your qualifications. You felt insecure about yourself. और आप किस प्रकार से दिखते थे, आपका जो गुण था उसके बारे में अगर आपको असुरक्षित प्रतीत होता था, When you get married, you begin to feel very suspicious about your spouse. और जब आप शादीशुदा हो जाएंगे उस विषय में आप जो है अपने पति या पत्नी के विषय में आप बहुत जो है संदेह वाले व्यक्ति बन जाएंगे। So I feel insecure that my spouse will leave me. और मुझे बहुत असुरक्षित महसूस होता है कि मेरा जो साथी है मुझे छोड़ देगा। So wherever she goes or he goes, I will be suspicious to look as to what they're doing. और जहां कहीं भी वो जाएगी या जाएगा, मैं संदेह में रहूंगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। Or let's say if I have a problem with anger. और उदाहरण से ले ले, मुझे क्रोध होता है। Whenever my spouse has a different opinion from mine, और जब कभी मेरे विचार से अलग विचार मेरी पत्नी या पति का होता है, I may do things to control them to think like me. और उनको मैं अपने अधीन में करने की कोशिश करता हूं या करती हूं ताकि मेरे हिसाब से किया जाए। And the only way that I will do is by showing my anger. और उसको मैं इसी प्रकार से कर सकता हूं अपने गुस्से को दिखाकर। So that is why it is very important for us to learn how to address these difficult emotions that we may be having. और इसीलिए बहुत जरूरत बात है कि ये जो भावनात्मक सूचियां हैं इसको हम ध्यान दे। All right. So we must learn to not just understand our emotions, but also understand the emotions of maybe your spouse. और अपने साथ अपना ही भावनात्मक रीतियों को ना सिर्फ समझें, अपने साथी का भी भावनात्मक रीतियों को समझना सीखें। So if you have picked some of those emotions, अगर take time to address it. और यदि आपने उस भावनात्मक सूचियां जो दिया है उसमें से किसी एक को भी सही चिन्ह दिया है तो उसको ध्यान दें, उसको समझने में समझें। Ask the Lord to help you to deal with those emotions. और उस भावनात्मक बात को सही करने के लिए परमेश्वर की सहायता को मांगें। Okay, the third part of preparation is managing our personal lives. और तीसरा भाग जो हमारे शादीशुदा जीवन के तैयारी के प्रति है वो है व्यक्तिगत प्रबंधन। So the first one is your profession or your career. और पहला जो है आपका जो है आजीवक जो है, नहीं तो पेशा। So you should be, before you get married, you should stabilize yourself in some job or some service that helps you to earn enough money to take care of your family. शादीशुदा होने से पहले आप में ये क्षमता होना चाहिए कि आप किसी काम में या किसी संस्था के अंदर काम में लग जाएं ताकि आपके परिवार की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। Okay, so ask yourself if you have a steady job before you are going to be married. और अपने आप से पूछें कि क्या मैं शादी करने से पहले मेरे पास एक स्थापित काम है या कार्य है। Second is your money. दूसरा है आपका धन संपत्ति। How do you personally manage your money? और किस प्रकार से आप निजी तरीके से अपने धन संपत्ति को काम मतलब संभालते हैं। Are you the kind of person you get 10 rupees and you spend 20 rupees? क्या वो आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो आपको 10 रुपए मिलता है और 20 रुपए खर्चा करते हैं? Or are you the kind of person who saves? क्या या फिर आप वो व्यक्ति हो जो बचा कर रखता है? Do you give your tithe after you get money? क्या आपके पैसे को मिलने के बाद, वेतन मिलने के बाद आप 10 भाग में से देते हैं? Do you have some goals for your how you're going to save your money? आपके पास क्या एक योजना है
या एक कोई लक्ष्य है कि किस प्रकार से आप अपना धन संपत्ति को संभालेंगे? Are you in debt or do you have loans? क्या आपको कोई किसी भी प्रणाली का कर्ज है या किस्त चुकाने की जरूरत है? So very often I have seen that people get into marriage with huge loans and debts, waiting for their spouse to finish it off for them. और कभी कभी मैंने देखा है कई लोग जो शादीशुदा हो जाते हैं, शादीशुदा के साथ में जब होते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा मात्रा में कर्ज या जो चुकाना होता है, वो कर्ज चुकाने का एक मात्रा होता है, जो वो लोग सोचते हैं कि शादी के बाद जो है मेरे साथी के द्वारा वो खत्म कर सकते हैं। Okay, so how you deal with your money and finances is something you need to address if you do not know how to do that. अगर आपको मालूम नहीं है कि उसको किस प्रकार से करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आर्थिक जो तरीके हैं उसको देखना है। Okay, the third part in managing your personal life is time. और तीसरा भाग जो आपके निजी जो मैनेजमेंट है, जो कार्य प्रणाली है, उसमें है, वो है समय। Do you take time to spend in prayer and reading of God's word? क्या आप समय निकालकर प्रार्थना करने में और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में करते हैं? Do you plan your day, morning, afternoon, evening, week? Do you plan it? क्या आपके सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, हफ्ता कैसा होना है, आपका दिन कैसा होना है, महीना कैसे होना है, उसके बारे में योजना बनाते हैं? Are you punctual or will you make someone wait for you for 15 minutes, 1 hour? क्या आप समय निष्ठा वाले व्यक्ति है या किसी को घंटे भर आपके लिए इंतजार करने के लिए रखेंगे? Or do you maintain a good balance with your work, with your ministry, with family time? Are you able to have a balance of each? क्या आप अपने काम के विषय में, परिवार के विषय में, मसीह सेवकाई के बीच में, इन सब के बीच में एक उचित संतुलन लेकर आते हैं? Okay, and the last one is learning how to manage your house. और आखिरी जो है अपने घर को संभालना सीखना। So I want to ask a question. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। Who takes care of the house? कौन परिवार का ध्यान देते हैं? Not house. हाउस। House alla, parivar, family alla. House. Who takes care of the building? ओके। कौन जो है अपने मकान का, घर का ध्यान रखता है? Owner. Owner of the house. Who's the owner of the house? If it is your house, who takes care आपका of it? निजी घर है तो कौन ध्यान देना आपके घर का? If you are a married person, not only if you're even when you get married, who should take care of the house? और अगर आप शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो, आपके निजी घर का कौन ध्यान रखना है? Sweeping, cleaning, cooking, all the झाड़ू family. पोछा लगाना, खाना बनाना, देखभाल घर का करना किसको करना चाहिए? Wife. पत्नी। Both of them. All the family members. Okay. परिवार के हर एक सदस्य। How many says it is wife? कितने लोग बोलते हैं पत्नी? यहाँ सिर्फ Come on. पत्नी। Everyone. So many said here. Everyone यहाँ पे has said. आदमी लोगों से सवाल है, कितने लोग बोलते हैं कि पत्नियां घर का ध्यान रखना है? हाँ? ना शादी के बाद की बात कर रहे हैं। अभी शादीशुदा नहीं हो, Mummy. अभी शादीशुदा नहीं हो तो शादी के बाद शादी कौन के रखना बाद। चाहिए? What do you want? आपका मन में क्या है? कौन रखना चाहिए घर का ध्यान शादी के बाद? आपका सपना क्या है? मेरी पत्नी है जो झाड़ू पोछा, खाना पीना, बच्चों का ध्यान देना, कौन देना चाहिए? अभी नहीं सोचा। Okay. Now all the men listen. आदमी लोग ध्यान से सुन लें। There is nothing wrong in jhadu pochna, cooking, खाना बनाना, khana banana,
सफाई करना, सफाई करना, कपड़ा धोना, कपड़ा धोना, बाथरूम क्लीन clean करना। करना. There is nothing wrong for a husband also to do it. एक आदमी को भी कोई परेशानी नहीं है कि गलत नहीं है उसमें कि वो झाड़ू पोछा घर को लगाए, कपड़े धोए, शौचालय साफ करें, उसमें कोई गलती नहीं है। बच्चे को संभालें। Especially now in this age and time, इस समय में जो है, इस युग में there are many women who are working or in part of ministry. और कई स्त्री लोग हैं जो काम करते हैं और सेवकाई में भी हैं। And it is just right and respectful if you help your wives. और वो बहुत ही सम्माननीय होगा यदि आप अपने पत्नियों को सहायता दें। Am I right, girls? Yes, लड़कियां everyone is ठीक very है, happy. सही है वो। Right? So, if you do not, okay, so maybe this is the question. How many of us know how to take care of a house? और ये सवाल है कि आप में से, लड़कों में से, आप लोग में से कितने लोगों को अपने घर का ध्यान रखना आता है? Very good. Then why can't you do it after you're married? अगर वो खाना बनाना आता है तो शादी के बाद भी क्यों नहीं बना लेंगे? The wife will take advantage. Okay. So remember that the responsibility of a house belongs to both the husband and the wife. और जो घर का जिम्मेदारी है पति और पत्नी का दोनों है। Okay. And it is to share every responsibility. और दोनों सब जो जिम्मेदारी है उसको एक साथ मिलकर बांट कर करें। Okay. So if you do not know how to take care of your house, please go back after Sunday and start learning. और अगर आपको आपके घर का देखभाल करना नहीं आता है, इस रविवार के बाद जब घर जाएंगे तो करना शुरू कर लें। Okay. The next area is how do we relate to one another? और नेक्स्ट अगला भाग है एक दूसरे से हम कैसे संपर्क रख सकते हैं। In that, the first one is communication. पहला है जो संपर्क। So communication is very important in marriage. और शादीशुदा जीवन में संपर्क, एक दूसरे के साथ संपर्क रखना बहुत जरूरी है। Because it's only when you communicate, you learn about each other. जब आप एक दूसरे से वार्तालाप या संपर्क करेंगे तभी आप एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। We will learn about communication in next few chapters. Okay? आगे आने वाले कुछ पाठ में हम इस संपर्क या वार्तालाप के विषय में हम देखेंगे। The second one is roles. और दूसरा जो है जो विवाह में जो आपका स्थान है। So God has given each of us the husband a certain role and the wife a certain role. परमेश्वर ने जो है पत्नी और पत्नी को अपना भूमिका दिया है एक शादीशुदा जीवन में। And it's for our blessing that those roles are given. और वो हमारे अनुग्रह के लिए वो भूमिकाएं दिया गया है। Another area for relationship is how we deal with our in-laws. और तीसरा है कि ससुराल के रिश्तों से हम कैसे जो संबंध रखते हैं। It's important to have a healthy relationship and healthy boundaries with other members of the family, with other relationships in the family. हमारे दूसरे परिवार के रिश्तेदारों के बीच में और हमारे बीच में एक उचित स्वास्थ्य तंदुरुस्त रिश्ता, करेक्ट, तंदुरुस्त रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है और कुछ सीमाएं भी होनी चाहिए। Okay, so it's important to also know who all will be living with you in your family when you get married. Is there father-in-law, mother-in-law, father, mother, sister, uncle, aunt? You need to know and discuss that with the person you are getting married. शादीशुदा होने के वक्त आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आपके शादीशुदा जीवन के परिवार में कौन कौन आपके साथ रहेगा, वो आपके सास ससुर हो या रिश्तेदार में से कोई हो। Okay,
So that's the fourth part of preparation. वो है चौथा भाग The, आपके शादीशुदा जीवन के तैयारी में। the fifth one is overcoming any kind of past experiences. और पांचवा भाग है आपके शादीशुदा जीवन के तैयारी के लिए विषय में कि जो भी अगर कुछ पिछले जीवन में कोई भी अनुभव हुआ है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। So sometimes we can have some challenges in our lives. कभी कभी कुछ चुनौतियां हमारे जीवन में आ सकते हैं। We can be a victim of sexual abuse. हो सकता है यौन संबंधित कोई पीड़ाएं हमें अनुभव हुआ है। Or you may have come from a broken family. और हो सकता है आप एक बिखरे हुए परिवार से आए हुए हों। Or there must have been some addictions, maybe it's alcohol, it's drugs or pornography which you have been used to. और हो सकता है कि आप कोई लत के अंदर से आए हों, जैसे कोई अश्लील चित्रों के विषय में या उस प्रकार के शराब के विषय में, नशे के विषय में। Or you may have come from some difficult home. और हो सकता है कोई परेशान घर से आए हों जहां पर बहुत परेशानी होता है। Like divorce. जहां पर जो तलाक हुआ हो। Or there's unfaithfulness in the marriage of your parents. माता पिता के बीच में जो वफादारी होना चाहिए उसमें ना होना। Or maybe someone in the home has had some physical or mental health problem. हो सकता है कि परिवार के अंदर में किसी व्यक्ति को शारीरिक रीति से कोई परेशानी हुआ हो या मानसिक रीति से। And as a result you have been affected. और उस कारण से आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ा है। Or you have been had a previous love relationship. या फिर एक पहले जो है एक प्रेम का संबंध आपके में रहा हो। Now you need to come and address this before you get into marriage. और आप शादी होने से पहले ये सारे विषयों को जो है उसको सीधा करना जरूरी है। Come to repentance. मन फिराने की अवस्था में आए। Confession. अंगीकार की अवस्था में आए। And ask the Holy Spirit to reorder your life. और पवित्र आत्मा से पूछें कि पुनर्स्थापित करें आपके जीवन को। If you need anyone's external help from a pastor or a spiritual mentor, please go and speak to somebody. और अगर आप चाहते हैं कि कोई पासबान या आत्मिक गुरु, आत्मिक सहायक या आत्मिक पिता या माता की सहायता चाहिए इस विषय में, तो जरूर जाकर उनसे बातचीत करें। The sixth area is being sexually pure. और छठवां जो भाग है वो है लैंगिक रीति से शुद्धता। To break away from every kind of sexual addiction, whether it is pornography, masturbation, any kind of dirty movies or any material, to break away from all of that before marriage. और शादी करने से पहले अगर कोई भी कामुक लत है या यौन संबंधित लत है उसमें से अलग हो जाएं। जैसे हो सकता है अश्लील चित्र के विषय में हस्त मैथुन हो सकता है या समलैंगिक संबंध हो सकता है, इस या लैंगिक चित्र जो है सिनेमा जो है उसके लत हो, उस सारे चीजों से शादी के पहले अलग हो जाएं। Okay, and the last area of preparation is your Christian calling and ministry. और आखिरी भाग वो जो आपके तैयारी है वो है मसीही बुलाहट और सेवकाई। Okay, how are you spiritually growing? और किस प्रकार से आप आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। And what do you sense is the calling God has for your life? और आप किस प्रकार से समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर की आपके प्रति बुलाहट है। And what are you hoping to have as a collective calling, you as well as your spouse together, to serve the Lord? और आप और आपके पति या पत्नी दोनों मिलकर एकजुट होकर जो परमेश्वर का एक बुलाहट है उसके प्रति आप कैसे कार्य कर रहे हैं। Okay, so what are the 7 areas of preparation? क्या है 7 भाग वो तैयारी का?
शादी करने से पहले का जो तैयारी का 7 अंक हमने देखे, वो क्या क्या है? Becoming the best you, okay. अपने आप में उचित बन जाना। Second one, दूसरा, emotional health, yes. जो भावनात्मक सेहत, Okay, what comes in personal management, your personal life? जो निजी संभालना है जीवन को, Career, finance, काम, आर्थिक, समय, time, and household skills. Okay, very good. घर के काम। Fourth one, चौथा, relationships. उसमें क्या है? रिश्ते में क्या आता है? Communication, जो एक दूसरे से संपर्क, roles, अपनी and- भूमिकाएं, and relationships with in-laws. Right? ससुराल के रिश्ते। Okay. Fifth one is पांचवा, overcoming past negative experiences. पुराने बीते हुए जीवन के परेशानियों में से छुटकारा प्राप्त करना। Sixth one is purity छठवां, in sexual experiences. लैंगिक रीति से शुद्धता लेके आना। And last one is your सात- calling and ministry as a Christian. सातवां, आपका जो मसीह सेवकाई के रूप में या मसीह व्यक्ति के रूप में बुलाहट और सेवकाई। Now, even if you are anyone 17 years here, 17, 18 years here? कोई 17-18 साल का है? कोई 17-18 साल का? Okay. You can begin to prepare right now. अभी से ही आप शुरुआत, अपने आप को तैयार करना शुरू कर सकते हैं। All right, you have enough of time to prepare yourself. आपके पास काफी समय है आप अपने आप को तैयार करने के लिए। All right, okay? ठीक है? All right, any questions? अभी तक में जो पढ़े हैं उसमें से कोई सवाल? अभी तक जो सीखे हमने, 2 पाठ खत्म कर दिए, उसमें से कोई सवाल? Yes. Sometimes we share our past to our spouse. At time, our spouse is concerned ourselves. तब वो हमसे समझौता अगर कर लेती हैं, हम अपने पास्ट के बारे में अगर बताते हैं, उस समय में मान लो अगर कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आगे चल के अगर कुछ वो हमारे पास्ट को दोहराने वाली जो बातें आती हैं, तो उस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं? Okay, so I think what you should be, when you're sharing past, it's good to share the past with the person, especially if they are in a place of understanding. अगर वो समझने के स्थान में है, तभी वो व्यक्ति के साथ अपना पिछला जीवन मतलब बांटे। Now, what are you doing when you're sharing your past is you are being open, honest, vulnerable. और आप जब अपना पिछला जीवन उस व्यक्ति के साथ बांटते हैं, तो आप अपने आप को खोल देते हो और ऐसी अवस्था में आते हो कि जहां पे निस्सहाय हो जाते हो। But if she uses it against you, it can be very, very difficult and painful in the relationship. अगर वो बात को अगर वो आपके प्रति विरोध में इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत दर्दनाक हो सकता है। Right, and that is something you need to communicate with her. और वो चीज जो है आपस में उस विषय में वार्तालाप करने की या संपर्क करने की जरूरत है। That these open conversations are only meant for us to know each other better, not to be used again at a later point of time. और ये जो एक दूसरे के बारे में बीते हुए बातों के विषय में बोलते हैं, वो एक दूसरे को और गहराई से समझने के लिए है, ना कि आगे आने वाले जीवन में या समय में उसको एक दूसरे के विरोध में इस्तेमाल किया जाए। That will show the maturity of the person. और वहां पर उस व्यक्ति का परिपक्वता के विषय में दिखाएगा। Okay, we will stop for a 10-minute break now. Yes. 10 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे। 4:10 को हम लोग वापस आ जाएंगे। Before